कर्नाटक चुनाव जीत के बाद कांग्रेस भले ही जश्न मना रही हो, लेकिन राजस्थान में पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली है। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा से कांग्रेस के सारे समीकरण बिगड़ सकते हैं। राजस्थान में दिसंबर में है विधानसभा चुनाव, तो वहीं दूसरी ओर जन संघर्ष यात्रा को लेकर कांग्रेस आला कमान चुप्पी साधे हुए है। फिर अब इस गहलोत पायलट की खींचतान का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सचिन पायलट के बगावती तेवर पार्टी की जीत की राह में रोड़ा बन सकते हैं। जन संघर्ष यात्रा में लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। पायलट समर्थक जन संघर्ष पद यात्रा की तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट का कहना है यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस लहजे में पायलट मीडिया से बात कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि उनके निशाने पर है सीएम अशोक गहलोत। पायलट गहलोत सरकार के कामकाज पर सवालिया निशाना लगा रहे हैं। जो हमने अपने मुंह से वादे किए लोगों को, मैंने भी किए, गहलोत साहब ने भी किए। वसुंधरा जी पे आरोप लगाए ना हमने, खान घोटाला, बजरी घोटाला, लैंड घोटाला, शराब माफिया, सदन के अंदर लगाए हैं, हर पब्लिक मीटिंग में लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। अब 4.5 साल बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के बाद जब वोट लेने जाएंगे क्या बोलेंगे हम? तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा निवेदन है, मैंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी आरोप नहीं लगाया, कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, संयम और सीमित भाषा में हर एक का इशू को रखा है। तो ये तो काफी एलिगेशन लगे हैं सर। वो तो क्यों लग रहे हैं? आप समझो ना, मैं इशू उठा रहा हूँ करप्शन का, मैं इशू उठा रहा हूँ पेपर लीक का, 3 साल तक नहीं लगा किसी ने भी। तो एलिगेशन लगाना बड़ा आसान बात है ना। तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ आपके ऊपर, आप 5,000 करोड़ रुपए खा गए, उसका तो कोई तर्क नहीं है। एलिगेशन लगाने में कोई खर्च किसी का होता नहीं है, लेकिन एलिगेशन लोग देखते हैं आपके एक्शंस क्या हैं। और 25 साल से इस प्रदेश में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ऐसा क्यों? तो लोगों में ये हमारे विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हमको वोट लेना है जनता का दोबारा से, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं है। अब लोग बेवजह सफाई दे रहे हैं, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं? दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का झुकाव सीएम अशोक गहलोत की तरफ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संकेत दिए हैं। पवन खेड़ा ने पायलट की यात्रा को मजाक बता दिया। अब तक संकेत मिल रहे हैं कि सचिन पायलट न झुकने को तैयार है और न ही रुकने को। चुनाव से पहले नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि पायलट की नई पार्टी बनाने से इनकार कर चुके हैं। साथ ही 5 दिन की इस जन संघर्ष यात्रा से पहले सचिन पायलट ने प्रदेश में 5 जिलों में किसान सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलनों में सचिन पायलट ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। जन संघर्ष में पायलट ने पेपर लीक के आरोपी आरपीएससी मेंबर कटारा पर एक्शन लेने की भी मांग की। पायलट का कहना है कि कटारा के घर पर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है। दरअसल जो काम बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं किया, वह काम अब सचिन पायलट ने कर दिया। तो वहीं अब पेपर लीक मामले में सचिन पायलट बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट अजमेर से लोकसभा चुनाव जीतकर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बने थे। अजमेर पायलट के प्रभाव वाला जिला माना जाता है। गुर्जर जाति के वोटर्स की संख्या भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। पायलट की जाति के लोग लोकसभा, विधानसभा चुनाव में हार जीत के निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा कल जयपुर में आकर खत्म होगी। यात्रा का आज चौथा दिन है। सचिन पायलट ने यात्रा के जरिए कांग्रेस आला कमान को राजनीतिक मैसेज दिया है। मैसेज में पायलट ने इशारों में कह दिया कि गहलोत का नेतृत्व स्वीकार नहीं। राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की मांग बरकरार है। हालांकि कांग्रेस आला कमान इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं।